सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक रेस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पुलिसमैन सॉ अ thief at a distance of 625 meters and start to chase. Policeman can run 5.625 kilometer in 25 minutes and the thief can run 3 kilometer in 20 minutes. Find the distance traveled by thief before being caught. ठीक है, तो मतलब इसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये मतलब जैसे यहाँ पे ये थीप है और ये जो है पुलिसमैन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 625 मीटर्स है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब ये पुलिस है इस थीप को देखता है तो चोर भागना स्टार्ट कर देता है, पुलिसमैन भी भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मैंने सपोज़ कर लिया कि थीप जो है वो यहाँ तक जा पाता है और पुलिसमैन जो है वो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके इस चोर को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में थीफ ने मतलब ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ गया है, उतने टाइम में ही जो हमारा पुलिसमैन है वो सी से बी गया है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी जर्नी में क्या है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जनरली रेस के क्वेश्चन में या तो टाइम कांस्टेंट होता है या स्पीड कांस्टेंट होता है या फिर मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। मोस्टली जो होता है या तो टाइम कांस्टेंट होता है या डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड है टाइम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें दोनों का स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पुलिसमैन का स्पीड क्या होता है? तो हम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जो पुलिसमैन की स्पीड कितना हो जाएगी? स्पीड ऑफ पुलिसमैन जो हो जाएगी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5.625 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में करते हैं एक बार, तो 1000 हो जाएगा। ओके, 25 मिनट्स है तो 25 इंटू 16। ठीक है, ये जो 56 जो है ये 5625 ये कितने का है? 75 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 75 और ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये 25 इंटू 16 तो 25 या 75, 15 अपना 75 और 15 चौको 60, ये कितना आ जाएगा? 15/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो आ गया स्पीड ऑफ पुलिस। अब स्पीड ऑफ थीप क्या है? ये कितना आ जाएगा? 9 और 2 11/3, इतना तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 11/3 इंटू 1000। ओके, और कितने मिनट में? 20 मिनट, यानी कि इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 55/18। ओके, तो ये जो आ गई स्पीड आ गई किसकी? थीप की। ठीक है, तो हमारी पूरी जर्नी में जो टाइम है वो कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? तो हमें पता है डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम के होता है। जब टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होगा वो सीधा स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ थीप कितनी है और स्पीड ऑफ पुलिसमैन कितना है? थीप का स्पीड कितना है? 55/18। ओके, स्पीड ऑफ पुलिसमैन कितना है? 15/4, तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 5 दिया 15 और 11 5 55। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 और 9 दिया 27। ठीक है, तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है? ये डिस्टेंस का भी रेशियो है ये और स्पीड का भी रेशियो है ये। ठीक है, ओके, तो ये शो कर रहा है कि जितने टाइम में जो थीफ है वो 22 पार्ट जाता है, मतलब कि इतने टाइम में जो थीप है, थीप ने मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है 22 पार्ट, उतने टाइम में क्या है? पुलिसमैन ने 27 पार्ट्स ट्रेवल करे हैं। पुलिसमैन ने 27 पार्ट ट्रेवल करे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ये पुलिस जो है वो सी से भी गया है, इसने 27 पार्ट ट्रेवल करे हैं। ठीक है, तो ये जो आ गया, ये जो गैप आएगा ना दोनों के बीच में, गैप कितना है? 5, यानी कि ये जो गैप है वो 5 पार्ट का है। ओके, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है? 625। तो 5 पार्ट का जो वैल्यू है यानी कि 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 625 मीटर। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ओके, 125 मीटर। ओके, तो वैसे ही हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई थीफ बिफोर बीइंग कॉट, मतलब कि ये हमें 22 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 22, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110 0 और 22 दूनी 44, 44 और 11 55 का 5 5, 22 एकम 22 और 5 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 2.750 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये। ठीक है, तो मेरे को इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, बाकी ये क्वेश्चन जो है टाइम कॉन्स्टेंट करके करोगे ना बहुत ईजिली हो जाएगा। थैंक यू।